नमस्कार दोस्तों, साइंस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी काल्पनिक लेकिन डरावनी हकीकत में, जहां दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ इंटरनेट पूरे 7 दिनों के लिए अचानक गायब हो जाती है। आप सोच रहे होंगे बस एक हफ्ता, इसमें ऐसा क्या? लेकिन ये 7 दिन हमारे सभ्यता के सबसे कठिन दिनों में बदल सकते हैं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। रात के 2 बजे हैं, आप सो रहे हैं। दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में सर्वर्स हमिंग कर रहे हैं। सड़कें खाली है लेकिन दुनिया ऑनलाइन है। और फिर अचानक एक ग्लिच। सिर्फ 1 मिलीसेकंड में हर जगह ब्लैकआउट। कोई ईमेल नहीं भेजा जा सकता, कोई मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा और वेबसाइट बस घूमते हुए लोडिंग आइकन दिखा रही है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं। व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम रिफ्रेश नहीं हो रहा, गूगल सर्च सिर्फ एक एरर दिखा रहा है, दिस साइट कांट बी रीच्ड। पहले आपको लगता है ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन टीवी न्यूज़ पर फ्लैशिंग हेडलाइन आती है, ग्लोबल इंटरनेट आउटेज, एक्सपर्ट्स से कुड लास्ट अ वीक। पहला दिन सिर्फ कन्फ्यूजन का है। लोग घर घर वाईफाई रूटर्स रीसेट कर रहे हैं। टेक कंपनीज अपने इंजीनियर्स को बुला रही है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगी ठहर गई है। यूट्यूब क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स, सबका कंटेंट रुक गया है। न्यूज़ रिपोर्टर्स के पास खबर है, लेकिन ऑडियंस तक पहुंचाने का कोई डिजिटल तरीका नहीं है। क्या आप जानते हैं, इंटरनेट के बिना सिर्फ एक दिन में ग्लोबल कम्युनिकेशन 80% तक गिर जाएगा। मतलब दुनिया का बड़ा हिस्सा पूरी तरह चुप हो जाएगा। दूसरे दिन असली झटका आता है। आप दुकान पर जाते हैं, कैश नहीं है, बस यूपीआई, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। एटीएम जाते हैं और स्क्रीन पर लिखा है सर्विस अनअवेलेबल। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही है, ई कॉमर्स बंद, इंटरनेशनल ट्रेड रुक गया है। 2016 में मिराई बॉटनेट नाम के एक साइबर अटैकर ने कुछ घंटों के लिए यूएस के बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद कर दिया था और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये तो सिर्फ घंटों का मामला था, सोचिए 7 दिन में क्या होगा। तीसरा दिन, अब परेशानी आसमान और समुंदर तक पहुंच गई है। फ्लाइट्स की रियल टाइमिंग ट्रैकिंग बंद, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पुराने रेडियो सिस्टम पर लौट आए हैं। शिप्स बिना जीपीएस के रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। इमरजेंसी सर्विस में डिले, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिज सभी लोकेशन खोजने में समय गंवा रहे हैं। क्या आपको पता है, मॉडर्न एयरप्लेन्स और शिप्स का 90% नेविगेशन सिस्टम जीपीएस पर डिपेंडेंट है और जीपीएस भी इंटरनेट बेस्ड डेटा कोऑर्डिनेशन से ऑपरेट होता है। चौथे दिन तक डिजिटल साइलेंस और भी भारी हो जाता है। टीवी चैनल्स पर पुरानी खबरें चल रही है क्योंकि नए विजुअल्स अपलोड नहीं हो पा रहे। जर्नलिस्ट ग्राउंड पर हैं, लेकिन फुटेज भेजने का कोई तरीका नहीं है। रेडियो स्टेशन पुराने ट्रांसमीटर्स चालू कर रहे हैं। लोगों को खबरें हाथ से लिखकर और पोस्टर्स के जरिए दी जा रही है। एक तरह से ये दुनिया 1980 के दौर में लौट आई है। 5वें दिन तक सुपरमार्केट्स में सेल्स खाली होने लगी है। मिल्क, ब्रेड, मेडिसिन्स सब खत्म। सप्लाई ट्रक्स को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर ऑफलाइन है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स डिजिटल रिकॉर्ड्स अनअवेलेबल है। डॉक्टर को पुराने पेपर फाइल्स ढूंढने पड़ रहे हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन रुक चुका है। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस ने हमें ये सिखाया था कि टेक्नोलॉजी के बिना मॉडर्न वर्ल्ड कितनी फ्रेजाइल है। लेकिन यहाँ ये डिस्ट्रप्शन ग्लोबल और कंप्लीट है। छठे दिन लोग धीरे धीरे नए तरीके ढूंढने लगे हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पड़ोसी एक दूसरे से मिल रहे हैं, परिवार साथ बैठकर बातें कर रहा है। लोकल कम्युनिटीज़ नोटिस बोर्ड पर अनाउंसमेंट लिख रही है। लाइब्रेरीज में लोगों की भीड़ है। ये दुनिया थोड़ी धीमी लेकिन ज़्यादा मानवीय लगने लगी है। 7वें दिन सुबह कुछ बदलता है। सर्वर्स चालू होते हैं, इंटरनेट धीरे धीरे वापस आ रहा है। व्हाट्सएप पर पहला पिंग आता है, आर यू देयर? यूट्यूब वीडियोस की बाढ़, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज नॉन स्टॉप। दुनिया फिर से ऑनलाइन है। लेकिन अब एक सवाल बाकी है, क्या हम इंटरनेट के बिना सरवाइव कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक इनविजिबल चेन है जो हमें बांध कर रखती है? दोस्तों कमेंट में बताइए।
अगर इंटरनेट 7 दिन के लिए चला जाए तो आप अपना पहला दिन कैसे बिताएंगे? और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक विज्ञान से जुड़े सवाल पूछते रहिए, साइंस की बात सुनते रहिए।